नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं श्वेता चौरसिया अजमेर राजस्थान से फिट इंडिया क्लब पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। फिर हम आगे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आवाज़ प्रॉपर आ रही है सभी को? एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए। जी जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिट इंडिया क्लब पेज के जो ओनर हैं आशीष सर, जसबीर सर एंड रूपाली मैम को हार्डली थैंक्स देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपने विचार व्यक्त करने और आप सभी से रूबरू होने का मौका दिया। सो रियली थैंक्स टू ऑल। जैसे कि हम सभी जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये जो पर्व है गुरु शिष्य परंपरा की जो परंपरा चली आ रही है उसी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरह से आज भी गुरु का जो शिष्य जो होते हैं गुरु के प्रति किस तरह उनका रुझान है, कितना उनके प्रति उनका समर्पण भाव है, तो उसी परंपरा को कायम रखने के लिए आज के दौर में भी ये परंपरा कायम है। तो मैं आप लोगों का समय ज़्यादा ना लेते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहले गुरु की जो प्राचीन काल चली आ रही चंद लाइनें हैं मैं उसको करते हुए शुरुआत करना चाहूँगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जो महिमा है वो हम सभी से कहीं ना कहीं हम उनसे परिचित हैं। तो गुरु या हमारे जो भी इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, तो हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे आराध्य के वंदन आराधना करते हैं। तो मैं भी आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए संगीत की जो अधिष्ठात्री देवी हैं माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, उनका वंदना से आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूँगी। आप सभी से आज्ञा चाहूँगी।
कुछ मेरे से त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जैसा कि हम सभी ने देखा कि सरस्वती वंदना की आराधना के बाद हम हमारे आज के कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। मैं सबसे पहले जो मेरे गुरुजी हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन करते हुए उनसे आज्ञा लेना चाहूँगी, और मेरे से अगर कुछ भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सबसे पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा, तो मैं सबसे पहले मेरा जो आज का टॉपिक है गुरु पूर्णिमा का महत्व, उसमें मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी पहले कि गुरु पूर्णिमा कब और क्यों मनाया जाता है, एक्चुअल में इसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहले बताऊँगी गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा जैसे कि हम सभी जानते हैं, गुरु पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के साथ ही वर्षा ऋतु का जो होता है आरंभ काल हो जाता है। तो वर्षा ऋतु का आरंभ काल आज के दिन से लेके आने वाले 4 महीने तक जो होती है वर्षा ऋतु का काल माना जाता है। जो प्राचीन गुरुकुल परंपरा चल रही है, जहाँ पे गुरु शिष्य अपने जो अध्ययन के दौरान जो भी कार्य करते थे, तो ये जो मौसम है यह अध्ययन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है ना तो जहाँ बहुत अधिक सर्दी होती है ना बहुत अधिक गर्मी होती है। तो ऐसे में जो प्राचीन काल में जो परंपरा थी कि गुरुकुल जो आश्रम हुआ करते थे बहुत ही एकांत में हुआ करते थे, जंगलों में हुआ करते थे, तो वहाँ पे जो प्रकृति की दृष्टि से जो है ये मौसम बहुत ही उपयुक्त रहा करता था। तो उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए ये जो गुरु पूर्णिमा पर्व है तब से उसी समय मनाया जाता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी गुरु पूर्णिमा का, जैसे कि कई लोग जानते भी होंगे, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास पूर्णिमा क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारे जगत गुरु हैं वेद व्यास जी, उनका जन्मदिन भी है। तो उनके जन्मदिन के रूप में जो कि महाभारत के रचयिता हैं, वेदों की जिन्होंने रचना करी है, तो उन सभी के उपलक्ष्य में उन्हीं से हमें जो ज्ञान और वेदों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वेदों का, उपनिषदों का, तो उन्हीं के वास्ते हमने ये वेद व्यास जी से जो वेद पूर्णिमा के उसमें भी मनाया जाता है ये। और मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि गुरु पूर्णिमा का जो ये महत्व है ये हम सभी इससे रूबरू हैं, मतलब जीवन के हमारे हर पक्ष में, हर पहलू में कहीं ना कहीं जो गुरु की महिमा है उससे हम विचलित नहीं हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। गुरु का जो है हमारे जीवन में योगदान हमेशा रहा है, रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी ये हम क्यों मनाते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। और दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि जो योग परंपरा है, क्योंकि बेसिकली आज जो मैं स्टेज पे आई हूँ ये फिट इंडिया क्लब जो योग से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए भी मैंने इस पर अपना ध्यान देने का, पूरा केंद्रित करने का कोशिश की है कि जो योग परंपरा के अनुसार है, जो आज ही के दिन थे, भगवान शिव ने जो है सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था और वही हमारे प्रथम गुरु थे। तो इसी तरह से हमने
बाद अगर मैं हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूँ तो हमारे जीवन में जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं वह हमारे माता पिता होते हैं, जिनके जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारी सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ ही होती है। माँ ही के सानिध्य में हम जो होते हैं सबसे पहले जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं, बोलना चलना, जो भी मतलब एसेंशियल चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, वो हम तभी से सीखना शुरू करते हैं। तो हमारे जीवन में माता पिता का स्थान जो है सर्वोपरि है, और उसके बाद जो स्थान आता है वो हमारे गुरु का। क्योंकि आज हम जो भी हैं, मैं आपके समक्ष अगर बोल भी पा रही हूँ तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का ही हाथ है। आज उन्होंने मुझे सक्षम बनाया कि मैं आप लोगों से रूबरू हो पा रही हूँ। और गुरु का जो स्थान है, जब जैसे जैसे मनुष्य अपनी जीवन काल में आगे बढ़ने लग जाता है तो उसे जीवन की बहुत सारी परिस्थितियाँ देखने को मिलती है, तो उन्हें वो अपने लक्ष्य के लिए किस तरह का मार्ग अपनाए, किस तरह वो अपने उस मार्ग पर अग्रसर हो, मार्ग से विचलित ना हो, और अपनी जितनी भी उसमें विषमताएं हैं अपनी बुराइयों को दूर करके कैसे करें, तो यह जो मार्ग है वो हमारे गुरु ही दिखाते हैं। तो गुरु की जो महिमा है उसका जो बखान जितना किया जाए उतना कम है। तो गुरु के लिए जो कबीरदास जी का दोहा है बिल्कुल उपयुक्त सही होता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। तो ये सिर्फ दोहे जो पहले की जो प्राचीन कालों में जो हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं जीवन के वास्तविक दृष्टिकोण को देखते ही वो सब, और हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बिल्कुल सही प्रतीत भी होता है। तो आज के जीवन में जो आज की मॉडर्न लाइफ है उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगी, अगर अभी भी कई होते हैं जिनको मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती कि गुरु बनाना जरूरी है या नहीं है, गुरु का क्या है, तो मैं पर्सनली मैंने फील किया है गुरु का क्या रोल हो सकता है जीवन में, जीवन जीना, और जीवन में हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं ऐसा नहीं है, बट गुरु के जो आपके सानिध्य रहता है, गुरु के सानिध्य में आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जो आपने सोची हैं, तो उसका जो मार्ग होता है वह बहुत आसान हो जाता है गुरु के सानिध्य में आने के पश्चात। तो गुरु का सानिध्य प्राप्त करना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं सभी से ये कहूँगी कि आप सभी जो भी हैं, आपके चाहे गुरु कोई भी हो, चाहे आप किसी इष्ट देवता देवी जिसको भी आप मानते हैं उनको अपना इष्ट मान के भले ही आज से ही आप प्रारंभ करें, क्योंकि आज का पावन पर्व बहुत ही पर्व है, बहुत ही मतलब ये कहना चाहूँगी इतना शुभ है ये कि आज के दिन बड़े बड़े विधि विधान मतलब पूजा पाठ यज्ञ सभी का आयोजन होता है, परंतु इस कोरोना काल में इस दृष्टि से नहीं हो रहा है। तो आप सब अपने घर पे रह के भी अपने इष्ट आराध्य का पूजन कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुरु शब्द जो है, गुरु शब्द हम सभी परिचित हैं। संस्कृत में अगर संस्कृत भाषा की दृष्टि देखें तो गुरु शब्द जो है दो शब्दों के योग से बना है, गु और रू, जिसमें गु का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञानता, और रू का वही उसके ऑपोजिट अर्थ होता है ज्ञान और प्रकाश, अर्थात वह जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही हमारे गुरु हैं। तो इस शब्द में ही, गुरु शब्द में ही पूरा मीनिंग छिपा हुआ है। तो इससे गुरु की महत्ता तो मतलब खाली इस गुरु शब्द में कहना तो मतलब अपने आप में वो इसे सूर्य को दीपक दिखाने बराबर होगा कि गुरु की हम जितनी वो करें वह कम है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे गुरु शिष्य की जो परंपरा चल रही है, गुरु शिष्य के जो अभी जैसे कई लोग जैसे जिनको नहीं पता है, तो गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु शिष्य के जो संबंध होते हैं, वो जो गुरु शिष्य का जो एक संबंध होता है, जो एक सेतु की तरह कार्य करता है, तो उससे जो शिष्य का मार्ग होता है वह आसान हो जाता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, हम सभी उनसे परिचित हैं, जो कि महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं। तो बट कई लोग जैसे ये नहीं जानते हैं, जो अपने प्रारंभिक दिनों में महर्षि वाल्मीकि जो थे वह अपनी पारिवारिक स्थिति से मतलब बहुत दीन स्थिति में थे, तो अपने पारिवारिक उसको सुचारू रूप से करने के लिए वह दुष्कर्म किया करते थे। परंतु हम सभी जानते हैं कि आगामी आने वाले समूह में उन्होंने महाकाव्य रामायण जैसी काव्य की उन्होंने रचना करी। वह सब क्यों हुआ? वह उन्हें उनके गुरु जो हैं नारद ऋषि, उनके सानिध्य में आने से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन किया, उनके ज्ञान में आने से उन्होंने उनकी सारी जो विषमताएं हैं, उनकी जो भी द्वेष भावनाएं हैं, सब उनका नाश हुआ और वो उनको बहुत ही अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने ऐसे रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी की जो थी बचपन से इच्छा थी कि वह अपने परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको परमात्मा में ही विलीन होना था। तो यह मार्ग उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने अपने गुरु
परमहंस की आशीर्वाद मिला, उसके बाद ही उनको आत्म साक्षात्कार हो सका। तो इस प्रकार गुरु की महिमा का जितना बखान करें तो समय की दृष्टि से भी वो बहुत है, तो मैं सब नहीं बता पाऊंगी आपको, पर जितना बताया जाए उतना कम है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, गुरु का स्थान जो है ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। और मैं ये कहूँगी सामाजिक जीवन जो हमारी सोशल लाइफ है, तो आजकल जो भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसे हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो लोग गुरु के सानिध्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें उनका जो मेंटल लेवल है उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है कि वो ये पता लगा पाए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उनके अकॉर्डिंग तो उनको मतलब स्वार्थ हित परहित की भावना अगर जब आपके अंदर आएगी तब आपके अंदर थोड़ी ज्ञान का विकास होगा। तो जब तक आप अगर स्वार्थ हित से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी जो भी भावनाएं हैं, जो भी द्वेषता हैं, वो आपको अंधकारमयी रूपी उसमें घेरे रहेंगी। तो इसीलिए आज के इस पावन पर्व में मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि गुरु की महत्ता बहुत है। जिसने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया वह इस जीवन से वैसे ही तरे हो जाता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि गुरु का जो महत्व है तो वो बहुत ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे फिट इंडिया क्लब जो पेज है, फिट इंडिया क्लब पेज नाम से ही हमें पता है कहीं ना कहीं फिटनेस, योगा इनसे जुड़ा हुआ है। तो आज के टॉपिक होते हुए मैंने गुरु पूर्णिमा का महत्व लिया है, बट मैंने इस पेज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कोशिश करी है कि मैं इसके ऊपर कुछ कर पाऊँ, क्योंकि बेसिकली मैं म्यूज़िक फील्ड से हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने ये पर्सनली फील किया है कि म्यूज़िक एंड योगा आर को रिलेटेड। म्यूज़िक और योगा जो है आपस में सह संबंधित है, चाहे हम उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी देख लें। आज हम म्यूज़िक का जो भी कुछ करते हैं, म्यूज़िक का हम इवन रियाज भी करते हैं, तो उसमें भी जो भी हमारी यौगिक क्रियाएं होती हैं, संगीत अपने आप में एक यौगिक क्रिया है। हम पर्टिकुलर कोई योग आसन प्राणायाम करने नहीं बैठते हैं, बट हम जो भी करते हैं वह अपने आप में ही एक यौगिक क्रिया है। तो इनडायरेक्टली हम योग ना करते हुए भी कहीं ना कहीं हम योग कर रहे होते हैं। तो म्यूज़िक का होने का ये हम लोगों को बहुत वैसे भी डबल फायदा है। तो मैं ये भी कहूँगी कि जो म्यूज़िक करता है उसके लिए वैसे भी लाइफ जॉयफुल वैसे भी रहती है और हेल्दी भी रहती है। आपको इतना अलग से एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो योग और जो है वो योग और म्यूज़िक जो है आपस में कोरिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि हम लोग रियाज करते हैं, रियाज और योग किस तरह से आपस में कोरिलेटेड है इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। रियाज जो होता है हम हमारे सुरों की साधना करते हैं, उसके लिए हमें हमारे मेन चीज़ होती है ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन। चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे योग हो, आप सभी अगर इस चीज़ से रिलेटेड हैं तो ये जानते होंगे, बिना ध्यान के बिना कॉन्सेंट्रेशन के हम कोई भी चीज़ कर लें उसके हम वो रिजल्ट इतने नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे वो योग हो, तो अगर इसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन 100% है तो रिजल्ट में डिले होने की जगह वो रिजल्ट जल्दी मिलने लगते हैं। जैसे हम जो रियाज करते हैं, रियाज में हमें सुरों की साधना करनी होती है। हम सुरों की साधना करते हैं, उसमें हमारे पूरे वोकल कोड्स, हमारी नाभि पे, हमारे माइंड में हमें कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो ये भी अपने आप में यौगिक क्रिया है। जब हम नाभि पे ना कॉन्सेंट्रेट करते हुए स्वरों की साधना करते हैं तो इंटरनली हम वो यौगिक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे कि हम उसे प्राणायाम भी कहते हैं। तो वह अपने आप में ही ये है कि हम कुछ नहीं करते हुए भी योग से कनेक्टेड हैं। जब हम वो करते हैं, जैसे हम श्वास क्रिया करते हैं, जैसे आपको करके बताती हूँ, जैसे हमने उसको इनहेल किया, डीप ब्रीदिंग और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, ये अपने आप में एक प्राणायाम है। जिससे हम इसे कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे कि सभी जो योग करते हैं उनको सब इससे परिचित हैं। तो इससे आपके हमारे जो लंग्स हैं वो भी मजबूत होते हैं। रियाज के द्वारा हम थ्रॉट इन्फेक्शन से ही बच सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम घंटों रियाज करते हैं तो हमारे हम कहीं ना कहीं वोकल कोर्ड्स की ही मसल्स जो होती हैं उनकी एक्सरसाइज करते हैं। तो उसको, क्योंकि गला भगवान ने नेचुरली सबको सेम दिया है, तो कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए उसके ऊपर आपको मेहनत तो करनी होती है। तो हम जब वोकल एक्सरसाइज करते हैं, हमारी गलों की जो वोकल कोर्ड्स होती हैं उनकी मसल्स को हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप योग करते हैं, पहले वार्म अप करते हैं, इसलिए हम जब म्यूजिक में कुछ शुरुआत करते हैं तो हम लोग भी, हमारा ये जो रियाज होता है वार्म अप ही होता है। तो इस तरह से हम मसल्स को हम बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो। फिर इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं म्यूज़िक पे आना चाह रही हूँ। म्यूज़िक जैसे जनरली सब जानते हैं, म्यूज़िक को जनरली सब जो मॉडर्न लाइफ में लाइट म्यूज़िक में ही जानते हैं, बट म्यूज़िक, व्हाट इज़ म्यूज़िक एंड व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ म्यूज़िक,
थोड़ा सा संस्कृत में है उसका, गीतम वाद्यम नृत्यम च संगीतम मुच्यते, अर्थात गायन वादन एवं नृत्य तीनों कलाओं का समावेश ही संगीत कहलाता है। अर्थात गायन में जो हो रहा है, मैं इसको योग से कनेक्टेड करना चाह रही हूँ। गायन में जो हम यूज कर रहे हैं, हमारे वोकल कोर्ड, गला, पेट, नाभि, ये सब चीज यूज हो रही है। वादन में हमारे हाथों का संचालन, हमारी उंगलियों का संचालन, हमारे हैंड्स के मसल्स, या इवन आप फ्लूट भी बजा रहे हैं तो उसमें भी आपके श्वासों का कंट्रोल, किस तरह आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो भी अपने आप में ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और इवन डांस में लो तो हमारा हस्त संचालन, पद संचालन, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, तो उसमें भी आप टोटली कहीं ना कहीं जो आसन्स और ये जो कर रहे होते हैं, तो उसमें आपकी पूरी बॉडी का। तो म्यूजिक इज अ वास्ट सब्जेक्ट। म्यूजिक को हम कभी भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि एक जन्म में हम म्यूजिक में कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक अपने आप में इतना वास्ट है कि इसकी इतनी तो ब्रांचेस हैं इसमें। तो इस पर ये सब कहीं ना कहीं योग से भी कनेक्टेड है। तो जिस तरह गायन का मैंने आपको बताया, तो ये सब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब जैसे हम फ्लूट का भी बजाते हैं, तो फ्लूट के लिए भी हमें बहुत अपनी फ्लूट बजाने के लिए भी हमें अपनी ब्रीदिंग्स पे कंट्रोल करना होता है। जितनी हमारी ब्रीदिंग स्ट्रांग होगी उतने ही हम कॉन्सेंट्रेट करके, ब्रीदिंग को स्ट्रांग करने के लिए भी यही है कि हमें अपनी ब्रीदिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है, तभी जाके वो ब्रीदिंग पर्टिकुलर जगह पे लगती है। तबला बजाने की बात हो तो तबले पे भी जब उंगलियां थरकती है तो सामने वाले को, सुनने वाले का मन भी प्रसन्न होता है और उसको बड़ा अच्छा प्रतीत होता है। पर इसके साथ साथ जो अगर तबला बजा रहा होता है, उसकी पूरे स्टार्टिंग में उंगलियां, जो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, पर वो उसकी उंगलियों का चलना, उसकी कौनी, उसके मसल्स धीरे धीरे सब स्ट्रांग होते हैं। वो बॉडी हैबिचुअल होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यही कहूँगी कि इनडायरेक्टली म्यूजिक इज टोटली योग। तो म्यूजिक से हम मतलब इसको अलग नहीं कर सकते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि आजकल जो बहुत ही तनावग्रस्त और जो माहौल चलता है, उसमें भी सब लाइट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो आपने ये म्यूजिक थेरेपी का एक नाम सुना होगा। म्यूजिक थेरेपी में भी यही होता है। वैसे हमारे भारत में म्यूजिक थेरेपी इतनी प्रचलित नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती है। जैसे जहाँ भी विदेशों में भी ये प्रचलित है, तो म्यूजिक थेरेपी में भी क्या होता है, म्यूजिक थेरेपी में ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट को दवाई नहीं दी जा रही, पेशेंट को दवाई दी जाती है, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट उसके साथ साथ उसकी जो भी उसकी बीमारी है, जो भी उसकी डिजीज है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग उसको उस प्रकार का म्यूजिक दिया जाता है। उससे क्या होता है, दवाइयों के साथ साथ उसको रिकवरी करने में थोड़ी जल्दी से वो रिकवरी होती है। एक विदाउट म्यूजिक रिकवरी होगी, बट जो विद म्यूजिक होगा, उसकी इमोशंस, उसका माइंड जो कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो वो बॉडी उसको जल्दी एक्सेप्ट करती, ग्रैस्प करती है। तो वो चीज़ थोड़ी मतलब मान लो किसी काम में अगर आपको 3 महीने लग रहे हैं तो वो 2 महीने में होने लग जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक में तो वैसे भी वो शक्ति है कि आप चाहे कितने भी टेंस हो, हम कुछ भी होते हैं, इवन हम म्यूज़िक सुनते ही हमारा माइंड धीरे धीरे, उसमें होता क्या है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, हमारे जो थिंकिंग्स की, जहाँ एक जगह हम किसी भी टेंशन में, वहाँ हमारे थॉट्स होते हैं, तो म्यूज़िक से क्या होता है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में धीरे धीरे अंदर इन्वॉल्व होने लग जाते हैं और हमारी टेंशन से धीरे धीरे आउट होके रिलैक्स फील करते हैं। तो इवन म्यूज़िक तो यही चीज़ है कि आप उसको, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि एक कोई फार्मर भी होगा, कोई काम कर रहा होगा, चाहे कोई एक श्रमिक भी होगा, चाहे कितना भी उसको लेबर करना पड़ रहा है, पर वहीं अगर वो काम विथ म्यूज़िक करेगा, जैसे आपने देखा होगा कई लोग होते हैं काम करने वाले, म्यूज़िक चलता रहता है, काम करते रहते हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है, काम वही है, सब कुछ वही है, मेहनत उनकी वही है, बट म्यूज़िक करते हुए उनको थकान इतनी फील नहीं होती है। वो काम टाइम वही रहता है, पर वो उनको फीलिंग अच्छा कराता है, उनको ये नहीं लगता है कि हमने इतना काम कर लिया, बहुत लाइट फील कराता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक से जो होता है, डिप्रेशन का भी असर बहुत कम होता है और धीरे धीरे सडनली चीज़ एकदम से रिकवर कुछ नहीं होती है। म्यूज़िक और योग करते करते, अगर योग भी हम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कई बार योग भी करते हैं हम, तो लाइट म्यूज़िक चलता रहता है, उससे क्या होता है, हमारा माइंड, अगर हम योग भी कर रहे हैं, मान लो हमने अगर ध्यान लगाने बैठे हैं, ओम का उच्चारण करते हैं हम, ओम का उच्चारण बेसिकली जो करते हैं, ओम के उच्चारण में भी हम क्यों करते हैं, ओम का उच्चारण करने से हमारा टोटल माइंड होता है यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे केंद्रित करना होता है, उससे जो हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं, जैसे हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आंखें बंद करने के बाद भी माइंड में चलता ही रहता है, बट ओम का उच्चारण करने से हम अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ अगर फिर भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, वही चीज़ अगर हम कोई भगवान का अगर कुछ भी लाइट कुछ भी चला लें, उसको सुनते हुए करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से हमारा ध्यान इधर उधर की बातों से हट के हम थोड़ा जल्दी उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक एंड योगा जो है आपस में वैसे बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो
पर आज मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ये कहूँगी कि म्यूज़िक एंड योगा आपस में कोरिलेटेड हैं। तो जो भी योगा भी करते हैं उनको भी अगर म्यूज़िक की अगर नॉलेज है तो वो उनके लिए बेनिफिशियल ही है। तो होपफुली मुझे आपको ज़्यादा समय लिया मैंने आपको अच्छा लग गया होगा। मैं एंड में एक थोड़ा सा भजन है वो आपके सामने प्रस्तुत करके अपने आज के कार्यक्रम को विराम देना चाहूँगी।
आपको अच्छा लगा होगा और फिर मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम का वाइंड अप करना चाहूँगी और एक बार पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।